चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। नमस्कार, कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की। पहला सवाल यही है कि क्या बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच का जो गठबंधन है वो टूटने वाला है? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ रहेंगे, साथ ही सहयोगी आशुतोष भी रहेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आशुतोष चंद्रा का। आशुतोष, अचानक से ये बातें क्यों उठ रही है कि सभी लोगों के मन में ऐसा सवाल क्यों उठ रहा है कि क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच का गठबंधन टूटने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसके पीछे वजह भी है। आप देखेंगे कि लगातार एक स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है कि जो सीएम फेस होगा महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का, वो इलेक्शन के बाद तय किया जाएगा। सीटें आएंगी उसके बाद तय होगा। लेकिन 2 दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम कैंडिडेट बताया कि अगर मेरी सरकार बन जाती है, तेजस्वी की सरकार बन जाती है, तो जो डिमांड है, दलित समुदाय की जो डिमांड है, वो डिमांड पूरी कर दी जाएगी। एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि हम चुनाव के बाद फैसला लेंगे, दूसरी तरफ आरजेडी ये कह रही है कि हम भाई तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब आपको साथ लड़ना है, पिछले बार भी आप साथ थे और उस वक्त भी तेजस्वी यादव सीएम फेस थे, तो इस बार स्वीकार कर लेने में क्या आपत्ति है? आप स्वीकार कर ले, जब साथ लड़ना है तो स्वीकार कर ले। बिल्कुल वो परिस्थिति है जो आप बता रही हैं कि क्या सब चीज़ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, टूट जाएगा। ये जो टूटने वाली बात है ना, आखिर क्या परिस्थितियां हो सकती हैं जब दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे? बिल्कुल ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स है। आज तक का इतिहास रहा है कि जब जब चुनाव हुए हैं, कांग्रेस को टिकट जो भी मिला है वो लालू प्रसाद यादव या आरजेडी के मर्जी के मुताबिक मिला है। जिस सीट पर कांग्रेस लड़ना चाहती थी, कभी वो सीटें कांग्रेस को नहीं मिली हैं। और पिछली बार की बात करें तो 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थीं, लेकिन उसमें से कई ऐसी सीटें थीं जो हार जाने वाली सीटें थीं। लगभग 30 ऐसी सीटें थीं वो बिल्कुल हार जाने वाली सीटें थीं। तो आरजेडी हमेशा कांग्रेस के साथ नाइंसाफ़ी करती रही है। ये कांग्रेस के अंदर खाने में ये बात स्पष्ट क्लियर मैसेज है। और इस बार चूंकि आप देखेंगी कि सब सारी परिस्थितियां जो हैं वो आरजेडी के मन मुताबिक नहीं हो रही हैं। अखिलेश सिंह लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी थे, अखिलेश सिंह जी को हटा दिया गया। इसके अलावा अलवड़ू को लाया गया है। राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं अलवड़ू और अपने तरीके से काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अलवड़ू लगातार बिहार के दौरे पर हैं, लेकिन आज तक तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। आप अंदाज़ा लगाइए, अलवड़ू मिलने गए लालू प्रसाद यादव से, उनकी तबीयत खराब थी, वो सेहत का हालचाल पूछने गए थे, तेजस्वी से मुलाकात नहीं हुई है। यानी अगर नहीं झुकेंगे तो हम भी नहीं झुकेंगे, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर चल रहा है। दूसरी बड़ी बात, अगर साथ लड़ना है तो आपसी सामंजस्य के साथ आपको लड़ना पड़ेगा। यानी अगर हम सहयोगी हैं तो हमको सहयोगी का दर्जा दीजिए। ये आप सोचेंगे कि हम कुछ भी दे दिए, जो नहीं चाहिए वो भी हमको दे दिया और हारने वाली सीटें दे दिए, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। कुछ स्टेटमेंट आपको याद दिला दूं, ये खटास आई कहाँ से? आपको याद होगा कि एक समय चल रहा था कि इंडिया गठबंधन को लीड कौन करेगा, तो उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि ममता बनर्जी को सौंप देनी चाहिए। तो उसके बाद से दूरियां बढ़ने लगी और उसके बाद से सीटों को लेकर के जब अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि हमें 70 सीट चाहिए अध्यक्ष रहते हुए, तो उस वक्त तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था जिनका अपना ठिकाना नहीं है वो कैसे इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं रास्ते अलग हो रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अलवड़ू का उदाहरण हमने आपको दिया है, इसके अलावा अखिलेश सिंह का उदाहरण दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कन्हैया को कांग्रेस ने प्लांट किया। कन्हैया बेरोजगारी पलायन रोको, बेरोजगारी हटाओ यात्रा कर रहे हैं। और कन्हैया से सबसे ज़्यादा एलर्जी अगर किसी को है तो वो तेजस्वी यादव को है, क्योंकि कई ऐसे प्लेटफॉर्म रहे जहां पर तेजस्वी यादव और कन्हैया को एक साथ मंच शेयर करना था, तेजस्वी ने मना कर दिया।
तो कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में जो क्रेज़ लगता है, ऐसा लगता है कि तेजस्वी को कि कन्हैया अगर रहेंगे तो हो सकता है युवाओं का क्रेज़ वो लूट जाए और मेरे हाथ खाली रह जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं और कन्हैया को नहीं पसंद करने के बावजूद, तेजस्वी नहीं पसंद कर रहा है, आरजेडी नहीं पसंद कर रही है, उसके बावजूद कांग्रेस ने कन्हैया को घुमाया है, पूरे बिहार में घुमाया है और ये माहौल बनाने की कोशिश की है कि कांग्रेस जो है वो युवाओं के बारे में सोचती है। अब अंदाज़ा लगाइए, तेजस्वी यादव का भी स्टेटमेंट आ चुका है, तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आ गया है, क्योंकि सचिन पायलट ने कहा कि भाई ये जो यात्रा है बेरोजगारी हटाओ, पलायन रोको बेरोजगारी हटाओ यात्रा जो है वो कांग्रेस की थीम थी और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल सके। लेकिन तेजस्वी यादव का क्या स्टेटमेंट आया? तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आया कि सबसे पहले हमने शुरू की, रोजगार के मुद्दे को हमने बनाया अपना आधार और अब बाकी दूसरे दल सामने आ रहे हैं, यानी क्रेडिट की भी लड़ाई है। तो इतने ज़्यादा क्लासेस होने के बाद आप क्या कर सकते हैं? स्वाभाविक है, ऐसा लग रहा है कि अगर आपसी सामंजस्य नहीं हुआ तो राह जुदा हो जाएंगी, यही कह सकते हैं आप। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? बिल्कुल। आशुतोष, आपसे भी एक सवाल रहेगा। देखिए, अगर वाकई में राहें जुदा होती है तो बिहार की राजनीति में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, जुदा होती है तो जाहिर तौर पर इसका एडवांटेज एनडीए को मिलेगा और एनडीए इंटैक्ट है भी आज की तारीख में, चूँकि जितने भी घटक दल हैं तमाम दलों के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो पूरी तरह से बिहार की यात्रा पर हैं, भ्रमण पर हैं। 243 सीटों पर अपने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं और पूरी तरीके से एक साथ ज़बरदस्त तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जब अलग होंगे तो इसका एडवांटेज एनडीए को मिलेगा ही मिलेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होने की बात आ रही है तो फिर कोशिश यही है कि एनडीए फिर से सरकार बनाए। 225 सीटों का लक्ष्य भी है। रही बात कि क्या वाकई में जो चीज़ें दिख रही है, बयानबाजी जो हो रही है, मिलना जुलना नहीं हो रहा है, तो क्या वाकई में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है या कांग्रेस क्या जोखिम उठाने की स्थिति में है कि आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़े? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर पुराने जो आंकड़े हैं वो देखें विधानसभा वार, जैसे 2005, 10, 15, 20 और उन सब चीज़ों पर गौर करें तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस आज की तारीख में भी उस स्थिति में है कि आरजेडी के बगैर बिहार विधानसभा चुनाव लड़े। चूँकि आरजेडी कांग्रेस की न सिर्फ ज़रूरत है बल्कि मजबूरी भी है, यानी ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा आंकड़ों पर बात करते हैं। देखिए, 2020 में 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, गठबंधन में ही आरजेडी से अलायंस हुआ था। तब 19 सीटों पर कांग्रेस के विधायक चुनकर आए थे। लेकिन 2015 की बात करें तो 41 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी गठबंधन में। उस समय नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस था। तब स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर था। अशोक चौधरी शायद, जहाँ तक मुझे याद है, उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के। तब 41 में से 27 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, बढ़िया स्ट्राइक रेट था। उसके पहले की बात रहे तो 2010 में कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस नहीं था, टूट गया था, ख़त्म हो गया था। तब कांग्रेस ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जीत हुई थी मात्र 4 सीटों पर, यानी 4 विधायक सिर्फ 243 विधानसभा जो स्ट्रेंथ है विधानसभा में, उसमें 4 विधायक सिर्फ कांग्रेस के थे। उसके पहले की बात करें 2005 में तो 51 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और 9 सीटों पर जीत दर्ज थी। उस समय भी अलायंस था। यानी कि जब जब कांग्रेस का आरजेडी से अलायंस रहा है, गठबंधन रहा है, तब तब कांग्रेस अपने ज़्यादा विधायकों को सदन मतलब जिता करके सदन में भेजती रही है, ज़्यादा विधायक चुने जाते रहे हैं। लेकिन जब जब अलग हुई है कांग्रेस तब तक उसका स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा है, परफॉर्मेंस पुअर रहा है। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में भी कांग्रेस ये जोखिम उठाने की जहमत उठाएगी, वो भी तब जब एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव में जा रहा है और इसकी भूमिका भी अच्छे से लिखी जा रही है। रही बात तो आशुतोष चंद्रा ने ज़रूर बताया कि ये जो बयानबाजी होती है एक दूसरे के खिलाफ, ये दरअसल हर चुनाव के पहले सीट बंटवारे को लेकर के होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें झटकने की कोशिश होती है। अब 2015 में 40 सीटें दी गई थी, 41 सीटें दी गई थी, उसमें 27 सीटें जीती थी। लेकिन जब नीतीश कुमार अलग हो गए थे और सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन था, तब 70 सीटें दी गई थी। कांग्रेस का एक्सपेक्टेशन यही है कि प्रेशर बना करके आरजेडी से इस बार भी अच्छे तरीके से बार्गेन किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ली जाए, यानी कि लक्ष्य है 70 सीट मिले कम से कम।
हालांकि आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं है, ये अंदर खाने मैसेज भी दिया जा चुका है और उसी को लेकर के ये जद्दोजहद चल रही है कि प्रेशर बना रहे हैं। इधर से कांग्रेस को निकाला गया, कन्हैया कुमार को पदयात्रा पर निकाला गया, कन्हैया कुमार को और मजबूत नेता के तौर पर बिहार में इस्टेब्लिश करने के लिए खुद राहुल गांधी आए, उनके साथ बेगूसराय में पैदल मतलब पदयात्रा में शामिल हुए। अभी सचिन पायलट आए हुए हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। विधानसभा मार्च हुआ तो ये सीएम आवास से घिरा हुआ, तो ये तमाम मतलब कोशिश हो रही है। रही बात कि नाम पर जो तकरार की बात आ रही है, इसमें भी कांग्रेस में भी अंदर खाने क्लियरिटी नहीं है। कांग्रेस से जो शीर्ष नेता हैं वो ज़रूर ये मैसेज दे रहे हैं कि चुनाव के बाद सीएम का फेस तय होगा, लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने साफ साफ कहा था कि तेजस्वी के नाम पर कहाँ कोई कन्फ्यूजन है। अगर आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन चुनाव जीतता है तो तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे, जबकि जो बिहार के कांग्रेस से चुनाव प्रभारी हैं के अल्लावरू, उन्होंने साफ साफ कई बार कहा है, एक बार नहीं कई दफ़ा कहा है कि अभी इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। जब हम लोग उतनी सीटें ले आएंगे तब मिल बैठक के तय करेंगे कि कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा, किसकी क्या भूमिका होगी। यही और के अल्लावरू अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाता रहा है कि जो भी चुनाव प्रभारी बने हैं वो सबसे पहले आ करके लालू दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। कृष्णा अल्लावरू आए, 2-3 दफ़ा बिहार का दौरा किया उन्होंने, लेकिन लालू आवास तक वो नहीं गए जरूर मिलने। जब ये तमाम चर्चा चल रही थी उस बीच में लालू यादव बीमार पड़े, एम्स में गए तो वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की थी। अशोक कुमार हैं, राजेश राम हैं जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को रिप्लेस करके बने हैं, वो भी काफ़ी दिनों तक प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लालू आवास नहीं गए थे, लेकिन पिछले दिनों जब राहुल गांधी आए थे दलित समागम के लिए, उस समय न्योता देने के बहाने तेजस्वी यादव से मिलने गए थे। हालांकि उस समय भी पूछा गया था, ये जरूर कहा था कि महागठबंधन मिलजुल कर चुनाव लड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पूछा गया कि सीएम आपका कौन रहेगा, फिर उन्होंने कन्नी काट ली कि वो बाद में डिसीजन होगा। तो ये अंदर खाने चल रही है, कोशिश ज़रूर है बार्गेनिंग करने की, लेकिन अब चीज़ें मुझे लगता है कि धीरे धीरे ज़्यादा सीटें झटकने के चक्कर में ऐसा ना हो कि गठबंधन भी टूट जाए। इसलिए कि अब तक जो छोटे मोटे नेता थे या प्रवक्ता स्तर के थे वो लोग मोर्चा संभाले हुए थे, अब ताज़ा बयान तेजस्वी का आया है और उन्होंने कांग्रेस को औकात दिखाने की कोशिश की है कि जो भी यात्राएं हो रही है बेरोजगारी का या दलितों के लिए जो किया जा रहा है, संविधान के बारे में जो कहा जा रहा है, सबसे पहले उसकी शुरुआत हमने की, अब दूसरे दल आ रहे हैं। तो एक तरीके से कांग्रेस को मैसेज भी दे दिया गया है। आज ही सचिन पायलट ने कहा है कि सीएम पद पर बाद में फैसला होगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही है और गठबंधन जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटें झटकना चाहती है, वही महत्वाकांक्षा है, तब तो गठबंधन नहीं टूटेगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस को ये अगर लगता है कि हम अकेले चलकर ही आगे चल के मतलब लंबे टेन्योर के बाद मजबूत हो सकते हैं, चूँकि ये भी कांग्रेस के नेताओं का स्टेटमेंट है कि 90 से पहले वाली स्थिति में लाना है। तो 90 के पहले तो कांग्रेस की सरकार ही थी, इनफैक्ट बिहार क्या पूरे स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट्स में, पूरे देश भर में। तो ये अंदर खाने कवायद चल रही है, जद्दोजहद किया जा रहा है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि गठबंधन कायम रहेगा। जब शीर्ष नेता इसमें मिल बैठ के बातचीत करेंगे तो सीटों का शेयरिंग भी हो जाएगा, बंटवारा भी हो जाएगा अच्छे तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष मिश्रा, साथ ही आशुतोष चंद्रा, आप दोनों का। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश थी कि इस विषय को लेकर एक छोटा सा विश्लेषण आपके लिए किया जाए, लेकिन आपकी राय भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोच रहे हैं, अगर खटास और भी बढ़ती है तो बिहार की राजनीति में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अन्य खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मैंने आपको पहले कहा, जब अधिसूचना जारी होगी, हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा।